नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर माह में 30 दिन होते हैं, जिनकी गणना चंद्रमा और सूरज की गति को देखकर की जाती है। इसी पंचांग के अनुसार पूरे माह और साल के पर्व और त्योहार की तारीख, तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में पता लगाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि चंद्रमा को मिले एक श्राप की वजह से कृष्ण और शुक्ल पक्ष की शुरुआत हुई थी? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको बताएंगे इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। हिंदू पंचांग के मुताबिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि पूर्णिमा के बाद से नए महीने की शुरुआत हो जाती है। हर महीने को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के आधार पर चंद्रमा की कलाओं से ज्यादा कम होने के मुताबिक दो भागों में बांटा जाता है। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या के बीच के दिनों को बताया जाता है और इसके विपरीत शुक्ल पक्ष अमावस्या से पूर्णिमा तक के समय को कहा जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों की शादी चंद्रमा से कर दी गई थी, मगर चंद्रमा सभी में से केवल एक ही पुत्री रोहिणी को प्रेम करते थे, जिस वजह से दक्ष के बाकी की पुत्रियों ने शिकायत की। फिर दक्ष के लाख समझाने के बाद भी चंद्र सारी पत्नियों में से केवल रोहिणी को ही अपनी पत्नी माना करते थे, जिससे वो उनको अनदेखा कर देते थे। इसके बाद प्रजापति दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्र को श्रय रोग का श्राप दिया। फिर इस श्राप की वजह से धीरे धीरे चंद्रमा का तेज कम होता चला गया, जिससे कृष्ण पक्ष की शुरुआत हुई थी। फिर श्रय के श्राप के कारण चंद्रमा धीरे धीरे घटकर अपने अंत के पास पहुंच गया। इस स्थिति को देखते हुए चंद्रमा सहायता के लिए इसके बाद चंद्र को इंद्र और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। फिर शिव जी चंद्र की आराधना से प्रसन्न हो गए। इसके बाद भोले ने चंद्र को अपनी जटाओं में स्थान दिया। फिर इसके बाद से चंद्रमा का तेज वापस आने लगा। तभी से शुक्ल पक्ष की शुरुआत हुई। इसी श्राप के चलते चंद्र को कभी कृष्ण पक्ष तो कभी शुक्ल पक्ष में जाना पड़ता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।